गुड आफ्टरनून बेटे। जो टॉपिक हम लोग छोड़े थे उसके आगे टॉपिक है आपका सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। देखिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड के लिए। इसमें कुछ ही दिए हुए हैं कंपाउंड, लेकिन उन्हीं से आपसे क्वेश्चन आएगा। अब एथेनॉल, पीछे आपको नॉमेनक्लेचर में मैं बताया था कि एथेनॉल क्या है, तो थोड़ा सा इस पर काम कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एथेनॉल में क्या है, एथेनॉल का नाम और क्यों जो है कि रखा गया, तो देखो एथ मीन्स 2 कार्बन और एन यहाँ पर है, इसका मतलब एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है और आल लगा हुआ है, अल्कोहल है, तो यही एथेनॉल बोला जाएगा। इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और जनरली इसी को हम लोग अल्कोहल के नाम से भी बोलते हैं। हो गया क्लियर। दूसरा देखिए कलरलेस लिक्विड है और पंजेंट स्मेलिंग, स्मेल इसका जो है कि पंजेंट टाइप का है, तीखा लगेगा और जीभ पर आप डालेंगे तो बर्निंग सेंसेशन देगा। होम्योपैथिक मेडिसिन में आप देखे होंगे कि वहाँ पर जो जीभ पर डालते हैं लोग, उसमें एथेनॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही स्वाद जो है कि होता है और ये वाटर सॉल्युबल है। अब वाटर सॉल्युबल है ऐसा क्यों है, तो इसमें हाइड्रोजन है इस वजह से है, लेकिन इसका डिटेल यदि आप पढ़ोगे तो OH ग्रुप ये वाटर सॉल्युबल होने का मुख्य कारण होता है। क्लियर। इसको बड़े क्लास में जाकर के डिटेल पढ़ोगे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सोडियम, एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए एथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका क्या व्यवहार है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि इसका रिएक्शन आप करेंगे तो ये एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। नाम क्या होगा, तो इथीन होगा। क्लियर। और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये आपका OH ग्रुप है, ठीक, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये दोनों मिल करके आपके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यूज़ क्या है, तो पहली चीज़ है अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में, दूसरा है सॉल्वेंट के रूप में, तीसरा है मेडिसिन के रूप में, टिंचर के रूप में। ये टिंचर क्या है, तो आयोडीन टिंचर। इसको आप लोग क्लास 9 में मदर टिंचर के रूप में पढ़े हैं, आयोडीन मदर टिंचर। आयोडीन और अल्कोहल C2H5OH को यदि आप मिला देंगे तो ये टिंचर तैयार होगा। क्लियर हो गया। कफ सिरप जितने भी बनते हैं सब में अल्कोहल पड़ा हुआ है। आप लोग यदि खांसी में सिरप पी रहे हो तो उस समय आपको नींद आती है। नींद इसलिए आती है कि आप रिलैक्स रहोगे तो जो है कि जल्दी से ठीक होगा, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, तो अल्कोहल का है। अब टॉनिक्स होते हैं उनमें भी यही कंडीशन है। अगला देखिए, दूसरा है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, बेटा एथेनोइक एसिड जो है, एथेनोइक एसिड में एथ लगा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन है इसमें, और ओइक एन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड होगा, और ओइक एसिड है अर्थात कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। अब फार्मूला पर जाइए तो CH3COOH। क्लियर हो गया। कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल है और ये खट्टा स्वाद देगा, अर्थात ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर शो करेगा। क्या होगा, एसिडिक नेचर। और यदि ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर लिया तो क्या होगा,
हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। CH3COO सोडियम एथनोएट बनेगा और साथ में क्या निकाल दिया ये, तो हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस। और यदि ये देगा तो फिर क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए तब ये रिएक्शन होगा। तो इससे क्या हुआ, एसिडिक नेचर आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए वाटर सॉल्युबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी, इसमें क्या है, पोलर नेचर है, इसलिए ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। वाटर भी आपका क्या है, तो पोलर सॉल्वेंट के रूप में होता है, ठीक है, जिसमें 2 पोल हों, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, ठीक है। इसी तरह से इसमें आयन है, कैसा आयन है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए COOH, यहाँ CH3 कर लीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस देगा और ये माइनस, ये टोटल के टोटल निगेटिव एरिया है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये हट जाएगा और यहाँ मेटल जो है कि आ जाएगा जैसे सोडियम आयन है, क्लियर। तो जहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलता हो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए कि यहाँ पर जब आयन हैं तो आयन मौजूद हैं तो ये H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा, अर्थात ये सॉल्युबल होगा, क्लियर। 5 to 8% एथेनोइक एसिड इन वाटर कॉल्ड विनेगर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिरका बोलेंगे। अब देखिए स्टेरिफिकेशन क्या होता है, तो स्टेरिफिकेशन जिससे एस्टर का फॉर्मेशन हो, इसमें 2 जो है कि कंपाउंड लगते हैं, एक एल्कोहलिक और एक कार्बोक्सिलिक। जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक को आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो जाकर के एस्टर का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये है एस्टर, एस्टर ये बनेगा RCOOR-, ये उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बड़े क्लास में जाएंगे तो इस तरह से आपको लिखा मिल जाएगा। R क्या है, तो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। यहाँ पर 2 ग्रुप है R और R-, एक यहाँ पर मेथिल ग्रुप है और इधर एथिल ग्रुप है, हो गया क्लियर। अब दूसरे नंबर पर जाइए, इससे क्या बना है आपका एस्टर। अब सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन क्या है, तो इससे उल्टा रिएक्शन होगा, ठीक है। एस्टर का जब हम लोग किसी बेस से रिएक्शन कराएं, बेस से या बेसिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम होगा और यहाँ बेसिक में, एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल का रिएक्शन कराए तो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। एस्टर का जब हम बेसिक मीडियम में कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, तो सोडियम एस्टरेट या सोडियम एथनोएट और दूसरा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एक साल्ट बनेगा एक एल्कोहल बनेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगा जो कि ये बेस है, क्लियर हो गया। एथेनोइक एसिड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक साधारण जो है कि साल्ट बना लिया, ठीक है, तो साल्ट फॉर्मेशन भी करेगा और साल्ट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी देगा। दूसरा है कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, जो CH3 और यहाँ पर HCO3 ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिस पर कि एक निगेटिव आयन हो, इनके साथ ये साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है ये और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रिएक्ट करके आपका फॉर्मेशन हो गया साल्ट का, क्लियर हो गया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी आपके कुछ कंपाउंड्स के हुए। अब देखिए सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हायर मॉलिक्यूल
जब सोडियम कंटेनिंग या पोटेशियम कंटेनिंग हो तो उसको सोडियम या पोटेशियम एस्टरेट कहते हैं, और वही सोप जो है सोप का फार्मूला बनता है। यहाँ पर देखिए C17H35COONA, और यही फार्मूला जो है कि यदि यहाँ पोटेशियम लगा देंगे तो पोटेशियम एस्टरेट के नाम से जाना जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो सोप बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, तो देखिए इसमें दो छोर बनते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। वाटर हेटिंग एंड वाटर अटैकिंग, ये वाटर को रिप्लेस करता है और ये वाटर को लव करता है। अब यहाँ देखिए कौन सा पोर्शन क्या करता है। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ये क्या है तो एक लाइन नहीं खींच दी गई है, ये कार्बन के पोजीशन हैं। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, ठीक है। तो 11 तक ही है, अभी और इसमें बढ़ेगा। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से कार्बन शुरू करेंगे, सब पर लगाते जाइए, और यहाँ पर लास्ट में जो रहेगा उसी के साथ O आप लगा दीजिए नेगेटिव एरिया, और सोडियम आयन का पॉजिटिव एरिया। तो ये पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा वो कैसा होगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट कहलाएगा, और ये वाटर रिप्लेसिंग होगा, पानी में ये भीग नहीं सकता है, और ये सोडियम आयन के चलते यहाँ आयनिक पार्ट बना है और ये वाटर से भीग जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सोप आपका जो है कि क्या करता है तो किसी आयली सब्सटेंस को दूर करने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 पार्ट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन एंड शार्ट आयनिक पार्ट। क्लियर हो गया। और इनसॉल्युबल, कहाँ ये इनसॉल्युबल होंगे तो इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। अब ज़रा देखो क्लींजिंग एक्शन। क्लींजिंग एक्शन क्या है, धुलने की प्रक्रिया क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कपड़ा आप धुलते हो ना उसमें जहाँ ग्रीस लगा हो ऑयल लगा हो उसको कैसे हम धुलेंगे, तो व्हेन सोप डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसल्स, क्या बोलेंगे उसको मेसल्स, और जो नीचे बैठ जाएगा उसको क्या बोलोगे स्कम बोलोगे। क्लियर हो गया। और ये दोनों पार्ट उसमें बनेंगे। अब इनका रोल क्या है तो मेसल्स द सोप मॉलिक्यूल आर अरेंज रेडियली सच एज दैट हाइड्रो part towards the center and the ionic part towards the outside। आयनिक पार्ट बाहर की ओर होगा और जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अंदर की ओर होगा। हाइड्रोकार्बन डिज़ॉल्व द डर्ट, ये गंदगी को, ऑयल को, ग्रीस को ये क्या करेगा डिज़ॉल्व कर देगा और फॉर्म इमल्सन, क्या बनाएगा इमल्सन बनाएगा। इमल्सन क्या है तो कोलोइडल सॉल्यूशन है या मिक्सचर कह सकते हो। सेंटर ऑफ द मेसल्स विच कैन बी वाश्ड अवे बाय वाटर, जो पानी से धुल देंगे वो बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसका एक्शन कैसे हुआ है। यहाँ पर देखिए सोडियम आयन बाहर दिख रहा है ये, और नेगेटिव आयन हर जगह कहाँ है अंदर के तरफ, और ये क्या है वाटर एरिया है, ठीक है। इस तरह से डर्ट पार्ट या ग्रीस जो है कि कैसे हो गए सब अंदर आ गए और बाकी चीज़ें जो है कि कहाँ चली गई तो बाहर चली गई। क्लियर। यहाँ पर सरफेक्टेंट है और ये मेसल्स बन गया। क्लियर। इस तरह से जो है कि आपका ये क्लीनिंग एक्शन होगा।
लास्ट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? तो डिटर्जेंट जो सर्फ आप लोग बोलते हो ना, सर्फ या शैम्पू, ये डिटर्जेंट के होंगे, अर्थात वहाँ सोडियम और पोटेशियम का स्टेरेट नहीं बनेगा, उसके जगह पर सल्फ़र यूज होगा। तो देखिए, डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। किसका है यहाँ पर उपयोग? सल्फोनिक एसिड का। सोप डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, दो तरह के वाटर होते हैं जो पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स इन हार्ड वाटर। ये चीज़ आपको पहले ही मैं बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं उन्हीं के वजह से वाटर का हार्डनेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पर कि सोप से झाग नहीं आ रहा है वहाँ पर आप हार्ड वाटर समझो, और जब हार्ड वाटर है तो कपड़े धुलेंगे नहीं, तो उसके लिए डिटर्जेंट का उपयोग होता है जो हार्ड वाटर में भी काम कर सके। क्या होगा? तो हार्ड वाटर बिकॉज डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इन वाटर। यहाँ पर जो है कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनने देगा, वो डिज़ाल्व कर देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बस देख लीजिए। सोप आर सोडियम साल्ट, और यहाँ पर क्या होगा? सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होगा, और यहाँ सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होगा। क्लियर हो गया? फैटी एसिड कौन सा है? तो C17H35COO निगेटिव आयन, ये जो है कि फैटी एसिड के रूप में यहाँ पर है, और यदि यहाँ सोडियम जुड़ गया तो ये सोप बन गया, अर्थात सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। यहाँ पर आइए, क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर। किस में काम किया? ये सॉफ्ट वाटर में, लेकिन हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा। डिटर्जेंट क्या करेगा? तो दोनों में काम करेगा, हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो। फिर जो है कि डू नॉट क्लीन एज वेल डिटर्जेंट। सोप जैसा ये साफ़ नहीं करेगा, और डिटर्जेंट जो है कि बेटर काम करेगा सोप के तुलना में। यहाँ पर देखिए, बायोडिग्रेडेबल सोप क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। डू नॉट काज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। यहाँ पर क्या है कि सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये पॉल्यूशन काज करेंगे। ठीक है, यही एक ड्रॉबैक है इसका। ओके, थैंक यू बेटा। अब हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच।